नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कहानी है वो है 41 साल के सुमित जी की, जो कि महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले हैं। इनकी ये जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प है और वो हर आईबीएस मरीजों के लिए बहुत ही जरूरी कहानी है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस आप इस कहानी को सुनना स्टार्ट कीजिए। इन्हें आईबीएस डायरिया की प्रॉब्लम थी। 15 सालों से ये किस तरह से अपनी इस जिंदगी को जूझ रहे हैं, किस तरीके से व्यतीत किया अपनी इस जिंदगी को, पूरी की पूरी इन्होंने इस 30-35 मिनट की रिकॉर्डिंग में सारा का सारा हमारे साथ शेयर किया। तो आपसे बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको भी ये लगता है कि आपकी ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी तो इसको पूरा लास्ट तक देखो, और देखकर अगर इनके तरीके से आप भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो 100% मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूं कि अगर आईबीएस है तो वो ठीक होगा, होगा और होगा। हाँ, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अब मुझे कैसे? हाँ, क्योंकि आज कितना टाइम हो गया आपके ट्रीटमेंट का? अभी ये जो 5 मंथ पूरा हो गया सर, 5 मंथ। ठीक ठीक। तो 5 मंथ के ट्रीटमेंट में कितना हाँ, परसेंट ठीक हो, पहले ये बताओ बस मुझे। अभी मेरे हिसाब से तो सर मैं तो 80% तक ठीक हूँ सर। ठीक है। हाँ, ओके। तो अब मुझे ये बताओ, क्योंकि हाँ, देखो मैं आपका एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एक हाँ, एज ए फीडबैक पर्पस कि हाँ, इस तरीके से जब आप स्टार्टिंग में हाँ, चैनल को ही देख के आए थे हमारे पास ट्रीटमेंट लेने के लिए, ठीक है। बराबर सर, कि आप बराबर। पता नहीं कितने लोगों से क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या तो मतलब ओवरऑल सारी चीजों के ऊपर थोड़ा ये 8-10 मिनट में हम हाँ, डिस्कशन थोड़ा करेंगे आपसे, ठीक है। तो हाँ, इसलिए हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि आपका ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा पुराना था लेकर आप आए, पुराना, ठीक है। पुराना था। लेकिन अभी प्रेज़ेंट टाइम ये 5 महीने से 5 महीने के हाँ, ट्रीटमेंट में आप पूरा 80% ठीक हो। बिल्कुल आपको आईबीएस 80%। डायरिया की प्रॉब्लम थी और आपने सब ट्राई कर लिया। सब सब, मतलब सब, सब सब, कुछ सब, ट्राई कर सब लिया। थक चुका था कहीं सर मैं। कहीं से इतना आपको नहीं मिला था, थक गए थे बिल्कुल जो आप बता रहे। थक, बहुत थक गया था हाइपर सर। रहा करते थे। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ से बात कर रहे हो और क्या एज है और क्या चीज़ें थी? थोड़ा डिटेल में सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा फ़ोकस कीजिए। हाँ, बोल देता हूँ सर। मैं पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सुमित है। ओके। हाँ, एज मेरी कितनी है एज आपकी? एज अभी मेरी 41 है। ओके, 41 के हो आप? ओके, 41 की है सर। ठीक है। हाँ, तो मैं ये बीमारी से सर तकरीबन मैं 15 से ज़्यादा साल हो गया था हुँ, कि 15 साल से मैंने इस बीमारी में सर हुँ, इतनी मेडिसिन खा चुका ना सर मैं, इतनी मेडिसिन मेडिसिन से ये बीमारी बिल्कुल भी ठीक नहीं होती थी सर। उलट मैं मेडिसिन लेके मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ बढ़ती थी सर मेरी। हुँ, मैं हर तरह की मेडिसिन खा चुका सर, आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथिक किया, एलोपैथिक किया। हुँ। इतना मेडिसिन करके वापस साइकियाट्रिस्ट की गो मेडिसिन खाई थी? हाँ? साइकियाट्रिस्ट की हाँ, मेडिसिन? वो भी खा चुका था सर। वो तो खाने के बाद में सर पूरा मतलब जो भी खा रहा था ना खाना वो बाहर आने लगा था। उससे तो और ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई थी मेरी। अच्छा। हाँ, वो साइकियाट्री की मेडिसिन खा के इतना थक चुका क्योंकि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पूरा जांच करवा लिया, टोटल सोनोग्राफी किया, एंडोस्कोपी किया, हुँ। कोलोनोस्कोपी किया। उसमें डॉक्टर ने बता दिया कि कुछ भी बीमारी नहीं है पेट के अंदर, तुम्हें मतलब साइट्रस पूरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल, एकदम पूरी नॉर्मल, मतलब एक नॉर्मल कुछ इंसान भी जैसा। नहीं उसमें दिखाया सर। पूरा जो इतना टेस्ट कर करके थक चुका था ना सर, हुँ। हॉस्पिटल का चक्कर लगा लगा के मुझे 3-3 4-4 महीना लगता था सर एक एक टाइम पे। और वो डॉक्टर इतनी मेडिसिन देने के ना सर, वो मेडिसिन खा के मैं दिन रात सोने लगा था सर। हुँ, और मुझे एंजाइटी इतनी भरपूर थी ना सर, मैं घर से बाहर निकल कर मैं खुद चल भी नहीं सकता था सर। जब भी चलने जाता था तो मुझे ऐसा लगता था, इतनी कमजोरी भरी रहती थी ना सर कि हुँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी चक्कर आके गिर जाऊंगा। मैं चलते चलते ऐसा दीवार को पकड़ना वगैरह, ऐसा घबराहट होने की सर मुझे कि अभी मैं गिर जाऊंगा, मुझे चक्कर आ रहा है। कमजोरी इतनी रहने की ना सर। लेकिन जब से आपका ट्रीटमेंट चालू किया ना सर, मुझे एक ही महीने में सर इतना फर्क गिर गया ना। हुँ। पूरी मेरी कमजोरी, थकान, नेगेटिविटी जितना मतलब घबराहट होने की, वो पूरी चली गई सर मेरी। कंप्लीटली पूरे आईबीएस पे आपको काफ़ी आराम मिला। देखो पूरा आईबीएस लोग, मैं कई बार इस पे डिस्कशन किया हूँ। हाँ सर, फिर से ये चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आईबीएस का मतलब सोचते हैं केवल और केवल पेट की प्रॉब्लम। बराबर सर, लेकिन बराबर, आईबीएस बिल्कुल केवल सही। और केवल पेट की प्रॉब्लम नहीं है। आईबीएस के लक्षण क्या हैं?
पेट की समस्या के साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद ना आना, बराबर बराबर सब रहना, कुछ हो रहा था, कमजोरी आप जो रहना। जो बोल रहे हैं सब कुछ मेरे साथ हो रहा था सर वो। तो मतलब पहले ही महीने में आपको इन सारी चीजों के ऊपर मतलब कि बहुत सर पॉजिटिव मैंने इतनी महंगी महंगी मेडिसिन खा ली ना सर, उसके लिए मुझे कुछ भी फर्क नहीं गिरता था सर। और ये आपके ट्रीटमेंट से सर मैं खुद हैरान हो गया कि विदाउट मेडिसिन मुझे ये बाकी की प्रॉब्लम पूरी ठीक हो गई सर मेरी। पेट की तो प्रॉब्लम थी, लेकिन पेट के साथ में जो बाकी मुझे प्रॉब्लम होती थी वो सब कुछ ठीक हो गई सर मेरी। एंजाइटी नहीं रहती है मुझे, घबराहट नहीं होती है सर। मैं चलने फिरने लगा हूँ सर, मैं चलने से भी डरता था सर, इतनी कमजोरी आ गई थी मुझे। मतलब हाँ मुझे भयानक न्यूट्रिशियंस डिफिशियंसी थी। स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल काम नहीं करता था, बिल्कुल काम सर मतलब क्योंकि वो का जब कोई न्यूट्रिशियंस एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है आपको भयानक सुस्ती, कमजोरी, चक्कर, बाल बहुत झड़ने बहुत की बहुत समस्या, बहुत आपको सर। बॉडी में ड्राइनेस। तो फिर कहाँ कहाँ इलाज कराया, कितने लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया? और आप ये चीज अच्छे से जानते हो क्योंकि आपसे हर महीने बात हो रही है ट्रीटमेंट बराबर के दौरान। बराबर सर। तो आपने बराबर बहुत सब डिटेल कुछ। में डिस्कस किया कि सर ये बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, वो हाँ बंदा ऐसा है। बहुत बहुत सबके बहुत बारे सर, में मुझे सब बताइए। बता मैं देता हूँ, आपको सब बता आज देता आज मैं अपना प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ सारी चीजें एक्सपोज करने के लिए, इस हूँ। आईबीएस ओके से सर। रिलेटेड समस्याओं को, कौन लोग क्या कर रहे हैं इस चीज को लेकर, मतलब हाँ सब कुछ खुल के बिल्कुल बताइए, खुल एक्सपोज के कर बता देता सकते हैं हूँ आप, सर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष, न्यूट्रल सारी चीजें बताइए आप। सब ठीक है? कुछ जिन बता देता हूँ सर। जिन जिन लोगों को आपने पेमेंट किया, हाँ कितने हाँ लोगों ने फ्रॉड किया, कितने पैसे बर्बाद करे, क्या कुछ आपके जिंदगी के साथ मतलब इस बीमारी में गुजरा, सब बताओ बिल्कुल। सब सब बता देता सर सब। सर जब मुझे स्टार्टिंग में जब ये आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई थी ना सर, हम्म। तो ये मुझे तो लग रहा है सर कुछ उछल कूद वगैरह में, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह पर स्टार्टिंग में जो कर रहा था ना सर। रॉन्ग एक्टिविटीज टाइप। हाँ रॉन्ग, उसकी वजह से मुझे तो अभी मैं पूरा ध्यान में, ये बातें मुझे पहले ध्यान में नहीं आ रही थी सर, लेकिन अभी जब से ट्रीटमेंट चालू करने के बाद में मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा, ये कैसा हो गया है, किस वजह से हो गया है। तो हम्म। स्टार्टिंग में सर मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम हो गई तो मुझे स्टार्टिंग में मोशन आना बंद हो गया था सर। हम्म। सबसे पहले स्टार्टिंग में मोशन आना स्टार्टिंग में बंद हो गया था। उसके बाद में फिर जब भी मैं खाना वगैरह खा लेता था उसके बाद में मुझे मोशन चालू हो गए थे। और सर ये आपकी ट्रीटमेंट लेने से पहले सर इतनी भयानक कमजोरी तकलीफ होने की ना सर मुझे आईबीएस की, कि हम्म। दिन भर में सर मैं, आप यकीन नहीं करोगे, 10-10 15-15 बार मुझे सिर्फ बाथरूम के लिए जाना पड़ता था सर। ओहो। कभी लूज मोशन होते थे, कभी डायरिया होता था। मैं उस डर के वजह से सर मैं कितने दिनों से काम काम पे भी नहीं जा पाता था सर, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही इतनी भयानक थी ना सर। अभी ये जिसको ऊपर बीतती है सर वही इंसान समझ सकता है ये तकलीफ। क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको ज्यादा ही पुरानी, जिनको तीन बहुत चार साल बहुत पुरानी बहुत प्रॉब्लम पुरानी सर। तो इतना लेवल तक नहीं आते, हालांकि उनको ये सिम्टम दिखने लग जाते हैं, आने लग जाते हैं अगर वो वक्त हाँ हाँ इसका उनको सही इलाज नहीं मिलता है तो। लेकिन हाँ। आपका ये प्रॉब्लम 15 साल से भी ज्यादा पंद्रह पुराना था। 15 साल से भी ज्यादा है सर, इतनी सारी 15 साल से भी ज्यादा था। तकलीफें आपको आने लगी और बहुत हम्म। ज्यादा एक तरीके से पूरी जिंदगी आपकी निगेटिविटी में भर गई। ठीक है? हाँ हाँ तो हाँ। आगे बताओ कि और उसके बाद में सर फिर मैं वो इतने पहले तो मैंने स्टार्टिंग में डॉक्टरों के चक्कर लगवाए कि ये भी, हर एक डॉक्टर सर मैंने, ऐसा एक भी डॉक्टर नहीं छोड़ा सर। मैं कम से कम 30 से 40 डॉक्टर के पास मैंने इसका ट्रीटमेंट किया सर, हम्म। इस 15 से 20 साल में सर। लेकिन मुझे कहीं का भी थोड़ा भी आराम नहीं मिला सर। और हम्म। कौन से ही डॉक्टर का मुझे थोड़ा ही भी मेडिसिन से फर्क नहीं गिरा। हर एक प्रकार के मैं मेडिसिन खा चुका था सर, लेकिन हम्म। किसी से मुझे तकलीफ नहीं मिलती थी। मुझे रात को नींद नहीं आती थी सर। मैं रात दिन में जागा रहता था सर। और रात दिन जागा रहने से मुझे इतनी तकलीफ बढ़ गई थी ना सर, डिप्रेशन में चला गया था सर मैं। इतना क्रॉनिक डिप्रेशन हो गया था ना सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ से सर आपने मुझे बाहर निकाला है। हम्म। बहुत बहुत बड़ी तकलीफ से बाहर निकाला है सर आपने मुझे। और मैंने वो यूट्यूब के ऊपर सर मैं और लोगों लोगों को देखकर हम्म। मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च किया सर ये आईबीएस बीमारी क्या है। तो हम्म। यूट्यूब पर सर इतने फ्रॉड लोग हैं ना सर, उन्होंने 4-4 5-5 हजार हर 15 दिन को लेने का सर। मैं लोगों के पास से सर मैं कर्जा हो गया सर मेरे ऊपर। लोगों से पैसे ले लेकर मैंने इन लोगों को दे दिया, लेकिन इन लोगों ने कभी कभी मतलब मुझे सपोर्ट नहीं किया। इन लोगों ने ये सिर्फ पैसा लेते थे और बोलते थे 2 महीने में ठीक हो जाएगा, 3 महीने में ठीक हो जाएगा, क्या क्या 15 दिन में। बदले क्या क्या ट्रीटमेंट देते थे वो लोग?
वो मेडिसिन देते थे सर, चूर्ण देते थे, चूर्ण और टैबलेट देते थे। और हम्म वो जैसे ही सर मैं खा लेता था ना, हम्म उसके बाद में जो मुझे तकलीफ चालू होने लगने की सर, और मैं उनको कॉल करके बताने का कि आपकी मेडिसिन खा के तो ये तकलीफ बढ़ रही है, तो हम्म वो मुझे कहने के, वो मुझे बोल देने के कि ये जो आपके अंदर इंटेस्टाइन में जो भी गंदगी ये साफ हो रही है, इन्हें साफ होने दो। तो मैंने हम्म उनको कॉल करके बता दिया, सर अगर दिन में बंदा, मुझे पहले से ही इतनी पेट की प्रॉब्लम है, अगर एक बंदा दिन में दिन भर ही वॉशरूम जाएगा तो हम्म। वो कैसे जी सकता है सर, आप मुझे बताओ ना। मैंने उनको बता दिया बिल्कुल। कि वो आदमी मुझे, 3 बार डायरिया कर लेता है तो वो सुस्त हो जाता है, बिल्कुल जी चक्कर आने लग सर, जाता ये है, दिन बॉडी उसके में वजह से सर, डिहाइड्रेशन हो जाती है। सर ये बिल्कुल सही बात कह रहे हो सर आप, इतनी और मतलब 15-15 बार जाने का मतलब ये है कि आँख से बिल्कुल अंधेरा दिखाई देने लगना, पैर ना उठना भाई, बिल्कुल खत्म हो जाना कि बस अरे अब सर कुछ मैं बचा ही नहीं आपको सके। बता क्या रहा हूँ सर, मुझे कमजोरी इतनी थी ना सर कि मैं चल भी नहीं सकता था सर, इतनी बड़ी तकलीफ से आपने मुझे बाहर निकाला है सर। मैं हुँ, आपको क्या कैसे बताऊँ, ये ट्रीटमेंट जब से आपका स्टार्ट किया ना सर, हुँ, मुझे इतना आराम गिर गया ना सर, कोई भी मेडिसिन से इस तकलीफ में आराम नहीं मिल सकता है सर। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ सर, आईबीएस बीमारी किसी भी मेडिसिन से, आप चाहे लाखों करोड़ों की दवाई ले लो, ये मेडिसिन से ठीक नहीं होती है सर, क्योंकि ये मेरे खुद के ऊपर बीती है सर। और ये और भी लोग जो ये वीडियो देखेंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आईबीएस की बीमारी में मेडिसिन खाना बंद कर दो। इतना पैसा सर मैंने बर्बाद कर दिया है इसमें, हुँ, लेकिन किसी भी मेडिसिन से मुझे तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो गई सर, हर एक प्रकार की। और यूट्यूब वालों ने सर मुझे इतना लूट लिया ना सर, इतना डर, 15 से 20 दिन को सर मैं 5-5 हजार रुपए उनको भर देता था सर, ये मेडिसिन मंगा लो, वो मेडिसिन, और वो मुझे कुरियर कर देते थे सर मेडिसिन, हुँ, गोलियां देते थे, चूर्ण देते थे, टैबलेट देने के। और वो खाने के बाद सर मुझे मतलब इतना ज्यादा नींद आने लगा था ना सर, हुँ, और घबराहट ज्यादा बढ़ गई थी, और वो खाने के बाद में जो तकलीफ पहले से है ना वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो मैंने टोटल सर, जब से आपका ट्रीटमेंट चालू किया उसके बाद में मैंने एक भी तरह की सर मेडिसिन नहीं ली, हुँ, एक भी। आपने जो जो मुझे फॉलो करने दिया वो सब मैंने फॉलो कर दिया सर, जो जो जैसा आपने बताया वो मैंने फॉलो कर दिया, उससे मुझे अभी काफी आराम गिर गया है सर। हुँ। अभी आज ठीक हो गए हो अब। अब लगभग ठीक हो गए हो। वो लगभग जो भी ठीक हो प्रेज़ेंट गया सर। प्रॉब्लम बची है ना, वो हाँ, एंडिंग टाइम चल रहा है, उसका वेट एंडिंग कर रहा एंडिंग हूँ, कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंडिंग एंडिंग चल अपना रहा है सर। एक्सपीरियंस ही से साझा करो, क्योंकि हाँ मैं हाँ ये इसलिए आपसे बात बोल रहा हूँ ना कि हाँ आपने कई बार मुझसे ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। आप मेरे पास हाँ उस पे व्हाट्सएप पर पता नहीं किस-किस लोगों का वीडियोज़ भेजते थे कि सर देखो ये बंदा इस हाँ तरीके से फ्रॉड कर रहा है। सर ये देखिए, ये आईबीएस के नाम पे ऐसे फ्रॉड कर रहा है, इन सर मैं मासूमों का पैसा खा रहा है, हाँ 5-5 बराबर हज़ार सर, हराम का खा ले रहा है, खा रहे किसी हैं को इस बराबर तरीके सर। से कर रहा है, किसी को इस तरीके से कर रहा है, पैसा लेने के बाद फ़ोन नहीं उठा रहा है, पैसा लेने नहीं के बाद उठाते, ब्लॉक कर दे रहा है नंबर। ब्लॉक कर मतलब देते थे सर, तरह-तरह की मुझे चीज़ें ब्लॉक आपने कर मुझे देते थे, बताई। इस वजह से ब्लॉक मैंने कर आपको देते बोला थे, कि अब आप बोलो, आज मैं आपको टाइम दे रहा हूँ बिल्कुल। खुल के बिल्कुल बराबर सर। बोलो आप। इतना सर मतलब उन लोगों को है ना, इस बीमारी में सर कुछ कुछ भी उनको फर्क नहीं गिरता, उन्हें सिर्फ हुँ, पैसे से मतलब होता है। और इंसान सर पहली बार में फंस जाता है सर, वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं से ये ठीक हो जाए बस। हुँ। इस चक्कर में सर वो इंसान उनको हाँ, कर देता है कि करता हूँ। कहीं ना जी बोल रहे कहीं से। हो। तो इसके जगह पे चाहे आप होते या फिर चाहे मैं ही आपकी जगह पे हो क्यों ना होता, अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो मैं भी शायद यही करता। क्या करता भाई, क्योंकि ज़िंदगी तो वैसे भी मेरी बिल्कुल दोजख सी बन गई है, बिल्कुल एक तरीके से खराब हो चुकी है, बिल्कुल नर्क बन बिल्कुल सही चुकी बात है है। तो फिर मैं क्या करता भाई, मैं उधार ले लेता, क्या करता फिर? किसी सर, से बिल्कुल सही बात है सर। दवा खरीदता, किसी की हेल्प लेता, दूसरे और मैं को सर दिखाता। इस बात का गारंटी कम से, से कम चुप तो ना बैठता ना मैं। कोशिश तो करता मैं बिल्कुल सही सर। तो ठीक हूँ, और वो काम आप कर रहे थे, आप बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे। लेकिन एक चीज़ ये चीज़ है कि देखो आईबीएस में देखो और भी बीमारियों में क्या होता है ना कि हाँ जैसे कि बहुत सारी टीबी हो गया या फिर अदर बहुत सारी बीमारियाँ, उसमें लोगों को एंटीबायोटिक्स मेडिसिन दी जाती है। भाई चलो उनका तो क्लियर है कि भाई 3 महीने तक कोर्स चलता है, खाया दवा ठीक। बराबर सर, आईबीएस बराबर का भी सीन कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल अलग तरीके की ही बीमारी है। अभी इसमें कोई बोलेगा कि भाई मुझे आईबीएस है, तो बराबर सर, तो अगला इंसान जिसको वो बात वो बोलेगा वो यही कहेगा भाई डॉक्टर को दिखाओ। अभी बराबर सर, थोड़ी जानता है कि भाई ये डॉक्टर्स की बीमारी नहीं है। आईबीएस बराबर जो है एक तरीके से, और मतलब कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, कुछ गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। इसमें रिपोर्टों में कुछ डायग्नोस नहीं होता, मेडिसिन का कोई रिलीफ नहीं है।
ज्यादातर मरीजों में तो कुछ मतलब कि इसमें रिलीफ नहीं दिखता किसी भी मेडिसिन से। कुछ लोगों को थोड़ा बहुत मतलब कि मैनेज हो जाता है हल्का फुल्का कि हाँ चलो इसको खाया तो ये, जैसे कि मोशन कोई 6 बार जा रहा है तो एक कोई दवा खा ली तो मोशन कम होकर 3 से 4 बार पे शिफ्ट हो गया, मतलब थोड़ा बहुत उनके लक्षणों में सुधार होता है। बराबर सर। परमानेंट कोई भी क्योरमेंट नहीं है। तो ये चीजें लोगों के साथ में चलती चली आती है और वो फिर इसी में ऐसे ही जिंदगी करके काटने लग जाता है। और ये बिल्कुल सही। आप ही के साथ में हुआ। इन 15 सालों में आपको कोई सही इंसान नहीं मिला जो आपको सच में इसका ट्रीटमेंट दे सकता था। और नहीं आपके भी दिमाग में यही शुरू शुरू में, अभी जाहिर सी बात है किसी बंदे को अगर 2 महीने 3 महीने या 6 महीने से अगर आईबीएस है तो वो तो यही जानेगा ना कि भाई बिना मेडिसिन के कौन सा बीमारी ठीक होता है यार, सब मेडिसिन से ठीक होता है। मेडिसिन खाना पड़ेगा तभी तो बीमारी ठीक होगा। अभी उसके दिमाग ब- में चीज चलेगा। जब वो बंदा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक दवा खा लेता है तब उसके बराबर। समझ में आता है कि भाई जो ये जो डायरिया हो रहा है या फिर जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है। वो तब धीरे धीरे जब उसको लॉजिक पीछे से समझाना शुरू करो तब ये। और हम लोग देखो बात ऐसी है कि हम लोग बहुत ही कम फीस में आईबीएस का ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही बात कीजिए। इतने में इनको एक तरीके से पूरी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करना कि ये भाई इस तरीके से ऐसा ऐसा होता है, फिर इसका इस ट्रीटमेंट हम इस तरीके से देंगे, तो उनको भी थोड़ा कम समझ में आता है। मतलब वो बिल्कुल काउंसलर सही। जो आते हैं वो बोलते हैं भाई बिना दवा के कैसे किस चीज का इलाज करोगे, क्या है क्या नहीं। तो मतलब बिल्कुल सही हम सर। लोग के लिए ये चीज बहुत डिफिकल्ट है, खासकर नए बिल्कुल सही। को समझाना। ठीक है, उनको बिल्कुल सही सर। करना ये हमारे लिए डिफिकल्ट है। कई सालों हाँ। से हम लोग ये कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल सही सर। भाई कम से कम जितने मेरी बात समझ सकेंगे, जितने लोग मेरे पास आ सकेंगे, जितने लोग मुझे फॉलो करना शुरू कर सकेंगे, मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना शुरू करेंगे, उनका जान तो मैं बचा लूंगा। ये मेरी बराबर। जिम्मेदारी है। 100% मैं अश्योर करता हूँ कि मैं भाई तुम्हारी जिंदगी इस बीमारी से निकाल दूंगा। बस हाँ, सही मैं बात है सर। भगवान नहीं हूँ, मैं कोई खुदा नहीं हूँ, सही बात है सर। लेकिन जितना पॉसिबिलिटीज है मैं 100% दूंगा और तुमको निकालूंगा इस बीमारी से। लेकिन मैं ये अश्योर नहीं कर सकता कि भाई कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल सही। जो बिल्कुल सही बात है कहता है सर। कि भाई 2 महीने लगेगा 3 महीने लगेगा वो झूठ बोल रहा है तुमसे, तुम्हारे साथ बिल्कुल फ्रॉड सही कर सर। रहा है वो खुदा बिल्कुल सही नहीं है। बात लेकिन वो पैसे कमाने के लालच में इतना ज्यादा वो अंधा हो चुका है कि वो तुमको झूठ बोल के 15 दिन में ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन इंतजार करो ये बीमारी खत्म। भाई अब आदमी इसी लालच में उठा के है। दस इसी लालच में बिल्कुल सही कहा सर, आपने बिल्कुल हर एक बात सही कहा। 10,000 15,000 20,000 उठा के दे दिया, चलो फेंको भाई कोई बात नहीं, लो तुम पैसे, लेकिन तुम कम से कम 15 दिन बाद ठीक हो। अब वो सपने देखने लगे, चलो 15 दिन बाद तो मैं ठीक हो जाऊंगा ऐसे वैसे। अब 15 दिन वो चीजें फॉलो करने के बाद या फिर उनकी जो मेडिसिन है उसको खाने के बाद अगेन उनको यही सारी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई। अब वो एक्स्ट्रा डिप्रेशन में जाता है। क्यों जाता है एक्स्ट्रा। कि भाई अब लग रहा है ये जो सारी चीजें हैं अब तो ठीक नहीं हुई। इसने तो बोला था कि ये 15 से 20 दिन में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ये ठीक नहीं हुई और मेरे 10-15 हज़ार रुपए भी चले गए। अब वो एक्स्ट्रा डिप्रेशन में जाने लग जाता है कि एक्स्ट्रा डिप्रेशन में जाने लगता है नहीं सर, इलाज बिल्कुल करूंगा, सही कहा। तो क्या करूंगा, कहाँ पे जाऊंगा, कौन मेरा वो करेगा। तो यही सारी चीजें देखते हुए हम लोगों ने आईबीएस का कम से कम जितने कम फीस में हम लोग इलाज कर सकते थे उतना कम फीस हमने सेट कर दिया कि चलो कम से कम जो गरीब है, जो लाचार है, जो स्टूडेंट है, जो एक तरीके से कर्जे में डूबा हुआ इंसान है, 1,000 तो वो मैनेज कर ही लेगा। कर ही लेगा सर। कहीं ना कहीं बिल्कुल तो 100 बिल्कुल सही बात है सर। में 1,000 रुपए करना तो कम से कम बड़ी बात नहीं है, इतना तो कर बिल्कुल लेगा, सही। तो उधार भी चुका लेगा अगर किसी चुका लेगा। कर लेता है। बिल्कुल सही बात मैंने कही कई सर आपने। चीजें देखी और मैं एक तरीके से यूट्यूब पर लोगों की सेवा ही करने के लिए आया हूँ। सेवा ही कर रहे हैं सर। ठीक? और ये मेरा एक तरीके से प्रोफेशन भी है। ठीक है, तो ये दो सही बात है चीज, सर। अगर मैं सेवा फ्री में करना चाहता तो कर सकता था, कर लेकिन सकते फिर थे। मेरे पास क्या बचता, क्योंकि मैं फुल टाइम यही काम करता हूँ। तो फिर मेरी भी तो जिंदगी है, मेरा भी तो जिंदगी सही बात है। खराब हो गया ना भाई फिर। सही बात है सर। लोगों इतनी की सेवा कम कर फीस में। सकता था, लेकिन मुझे भी तो कहीं से फंडिंग चाहिए ना भाई, मुझे सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। कहाँ से चाहिए फंडिंग। तो फिर मैंने यही चीज सोचा और इसको मैंने इसी वजह से गोल सेट किया और उसी के आधार पे मैं ये चीजें कर रहा हूँ कि भाई कम से कम फीस में लोगों की सेवा करूं, लोगों का बिल्कुल भला सही। हो जाए, लोग मुझे दुआ भी दें, लोग ठीक भी हो जाए। सर आपको दूसरा इतनी गरीबों की सर, इतने लोगों की दुआ लगेगी ना सर, कि ये बीमारी सर ऐसी है ना कि इंसान एक बार सोच लेता है कि ये बीमारी को छोड़ के एक बार सुसाइड कर लूं। बिल्कुल सोचते ऐसा हैं। सोचता है सर कि ये बीमारी इतनी भयानक है ना सर, ये इंसान को है ना मार तो नहीं देती, लेकिन हर रोज उसे मरना पड़ता है सर। बिल्कुल हर रोज उसे हर मरना रोज। पड़ता है उस हर सिम्टम में। रोज वो उसे मरना कभी भी पड़ता है खुश सर। नहीं रहता, वो खुश रहता ही नहीं है कभी भी। खुश रहे अभी और वो सो पूरा। के उठेगा तो वही प्रॉब्लम, वही सिम्टम, वही लक्षणों से वो वही सारा दिन लक्षण। गुजार देगा। फिर रात में किसी भी तरीके से मुश्किल से सोएगा,
सोने के बाद फिर सुबह का टाइम उठेगा, फिर वही जिंदगी, मतलब कि सर एक तरीके से घिसी पीटी जिंदगी वो जीता है इस बीमारी से। लेकिन हाँ, ये चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि अगर वो बंदा मेरा ट्रीटमेंट फॉलो करता, देखो फिर मैं टाइम की बात नहीं करती, क्योंकि मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरे पास कोई भी फ्रॉड या फिर सही कोई बात भी है ऐसा सर, झूठ सही नहीं बात है, है, ठीक है ना, साफ सही साफ बात बोल है रहा सर। हूँ मैं। मेरे पास कोई भी ऐसा झूठ नहीं है कि जो मैं ये श्योर कर दूं कि मैं तुम्हें 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने में ठीक कर दूंगा। सही बात है सर। हालांकि तुम हो भी सकते हो 2 महीने में ठीक, वो तुम्हारी मतलब एक तरीके से कुदरत की मर्जी है, मर्जी और है। तुम्हारे लक्षणों के आधार पे भाई बहुत लग- लोग हुए भी हैं, इसलिए मैं ये भी चीज नहीं बोल सकता कि 2 महीने में कोई बंदा ठीक नहीं हो सकता है, हुए हैं, लेकिन ये मैं नहीं बोल सकता। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं तुम्हें ठीक करूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। जब तुम ये देखो कि तुम्हारी 15 साल पुरानी प्रॉब्लम आईबीएस डायरिया की, तुम 5 महीने में 80% से ज्यादा तुम ठीक हो गए, तुम्हारे हो सारे गए, सिम्टम जो मेन बहुत खत्म हो खतरनाक गए सर, टाइप पूरे थे, पूरा वो सब पूरा खत्म खत्म हो चले गए, गए। तो अब तुम सब इस चीज चले का गए। अंदाजा लगाओ कि भाई ठीक है, जब तुम्हें पहले महीने में ही आराम लगा, तुमने ट्रीटमेंट फॉलो करना शुरू किया, दूसरे महीने में और लगा, तीसरे महीने में और लगा, चौथे महीने में और लगा, और ये सिलसिला चलता रहा, और ये आज सर, तुम इतना ठीक हो। तो ये चीजें क्लियर हैं कि बिल्कुल आईबीएस सही, चाहे जितना पुराना हो, चाहे 15 साल बिल्कुल हो, 20 सही है, साल हो, 25 साल हो, होगा ठीक। लेकिन बिल्कुल मेहनत सही बात है। तुम्हें करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट मैं दूंगा, हाँ, सपोर्ट भी मैं करूंगा, गाइड भी मैं करूंगा, ट्रीटमेंट भी मैं, सब कुछ मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें ट्रीटमेंट फॉलो करना पड़ेगा। और बस तुम मेहनत करते जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन दवा बि- भी छोड़नी पड़ेगी, दवा से नहीं होता ठीक। और नहीं अगर नहीं, कोई भी दवा खा रहे हो लॉन्ग टर्म से, साइकेट्रिस्ट की, नींद की, या फिर कोई और भी चीज की, ये सब भी हम लोग छुड़वा देते हैं धीरे धीरे। लेकिन तुरंत बंद करने को नहीं बोलते, बोलते हैं कि भाई धीरे धीरे पहले ट्रीटमेंट चलने दो, एक तरीके से हमारे ट्रीटमेंट का रिजल्ट आ जाने दो, हाँ उसके हाँ, बाद फिर धीरे धीरे उधर साइड से सब उसको हटा देना। 1 से 2 महीने में ही हम विदाउट मेडिसिन डिपेंडेंट कर देते हैं आपको, बिना दवा के आप रहने लग जाते हो, बिना दवा के खाने लग जाते हो, बिना दवा के सोने लग जाते हो, बिना दवा के काम करने लग जाते हो, बिल्कुल सही, पढ़ने में मन लगने सही कहा लगता सर। है, घूमने फिरने में मन लगने लग जाता है, दोस्तों यारों के बीच में बैठने में मन लगने जाता, मतलब एक तरीके से मन लगने लग जाता है। लगने और लगता है जो सर। जो दिल और दिमाग में एक घबराहट हर वक्त बनी रहती थी, हाँ वो हाँ, धीरे धीरे कम होते वो होते खत्म होते हो गई बिल्कुल सर, खत्म हो पूरी जाता खत्म है, हो गई और मेरी। फिर सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। और धीरे धीरे हम्म, वही जो मोशन आप 15 बार जा रहे हो, वो कम होके 13 बार, 12 बार, 10 बार, 8 बार, 7 बार, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार करके फिर 1 से 2 बार पे वो शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल जैसे एक नॉर्मल इंसान जाता है। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन होती है यहाँ सर। पर लोग धंधा खोल कर रखे हैं। धंधा खोल के रख दे नींद दिया की है, दवा बेचकर वो 5,000 रुपए कमा जा रहा है। कम आ कोई जा रहे। पता नहीं कौन सी उल्टी पुल्टी थेरेपीज देकर लोगों से लाखों लाखों रुपए 2-2 3-3 महीने में कमा रहा है। कमा क्या रहा है, वो हराम का लूट रहा है, उसको लूट रहे कमाना हैं नहीं सर। बोलते। कमाने का मतलब होता है कि भाई हाँ, इसने कुछ काम किया, मेहनत किया, फिर इसने इस पैसे को कमाया, ठीक है। लेकिन वो लोग कमाते नहीं, वो सब हराम का लूटते हैं, ठीक है। हराम का, तो ये बिल्कुल सही चीजें कहा सर। चल रही है यूट्यूब पर। मैंने बहुत कोशिश की, शुरू में भी कई यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया, और फिर बाद में मैंने ये चीज बंद कर दी। इसलिए बंद कर दिया कि मुझे पर्सनली सपोर्ट नहीं था, ठीक है। जो पेशेंट एक तरीके से प्रॉब्लम से जूझे हुए लोग थे, सपोर्ट इसलिए नहीं था कि वो चाहते थे कि भाई छोड़ो उनको, उनका ईमान जाने, वो लोग झूठे हैं, अब सही वो बात है जो सर। भगवान है वो उनको देखेगा। लेकिन भाई बस अब तुम मुझे ठीक करो, मतलब वो एक तरीके से वो अपनी बीमारियों को लेकर ही ज्यादा परेशान थे कि भाई मुझे बस तुम इस बीमारी से किसी भी तरीके से निकालो, अब जिसने जो किया अभी वो झेलेगा। तो मतलब इस वजह से मैंने भी उनका छोड़ दिया कि छोड़ो भगाओ, जब पेशेंट ही अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं भी जो मेरा पर्सनल काम है मैं अपना काम करता हूँ। तो फिर मैं बिल्कुल सही अपना ही कहा। काम करता गया प्लेन बेसिस पे, और ये कर रहा हम्म, हूँ। और डेली आप जैसे न जाने कितने मरीज रोज ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, और न जाने कितने मरीजों का रोज ट्रीटमेंट खत्म होता है क्योर होने के बाद, ठीक है। आप जैसे बिल्कुल किसी सही ना कहा। किसी की स्टोरीज में डालता हूँ, कोई चाहता है कि सर मेरी स्टोरीज मत डालो, हालांकि वो ठीक हो जाता है पूरा, और ज्यादातर लोग ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन वो ज्यादातर, जैसे कि मान लो 5 बंदे आज ठीक हुए, तो 5 में से कोई एक ही होता है, या फिर एक भी नहीं होता कि ये बोल दे कि सर आज मेरी स्टोरी आप डाल दो। क्योंकि भाई हर इंसान की अपनी मर्जी, अपनी प्राइवेसी है, तो वो अपने बिल्कुल सही हिसाब कहा। से काम करता है। अब जो मुझे परमिशन देता है तो मैं उसका स्टोरी एक तरीके से रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। और मेरा यूट्यूब पर स्टोरीज भी डालने का मोटिव जो है ना, इसी तरीके से मरीजों को जागरूक करना है, उनको जागरूक करना है। मोटिवेशन देना है, उनको समझाना है कि ये ठीक होगा, लेकिन बिल्कुल तुम्हें सही, इसका इलाज नहीं पता है। और वही बिल्कुल चीज सही, मैं करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, इस बीमारी से तुम निकल जाओगे। लेकिन बिल्कुल सही। तुम्हें थोड़ा काउंसिल की जरूरत है, तुम्हें सही रास्ता आज तक किसी ने नहीं दिखाया, वो मैं दिखाऊंगा। मेरे आधार पे चलना पड़ेगा, मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, मुझे समझना होगा, तो फिर तुम खुद देखोगे कि हाँ, जिस बीमारी से तुम 15-15, 10-10, 8-8, 6-6 साल से जूझ रहे थे, उस बीमारी से अब तुम निकलने लगे हो। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम बिल्कुल इस बीमारी से बिल्कुल निकल से ही बिल्कुल जाओगे, और तुम बिल्कुल अपनी जिंदगी को, जो जब ये 15 साल, जैसे आपकी बात कर रहा हूँ कि 15 साल हाँ, पहले जिस तरीके से जिंदगी थी,
उस तरीके से आप जीने लगोगे। अभी ये सोचो कि 15 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी, 25 साल, मतलब 25 25वें साल से आप इस बीमारी से जूझना शुरू किए, आज 41 साल आपने इस बीमारी में 15 साल मरा है, इसको जीना क्या बोलोगे आप, जिसमें आप ठीक से जिए ही ना हो। पूरी पूरी जिंदगी ही खत्म कर दी सर इस बीमारी ने मेरी। बिल्कुल, लेकिन फिर पूरी भी ये जिंदगी देखो कि खत्म कर कुदरत दी। कुदरत का तुम रहम देखो कि वो कितना रहम करने वाला है कुदरत, ठीक है। उसने फिर भी देखो तुमको हार नहीं माना, तुम्हारी जिंदगी के 41 साल हो गए आज, लेकिन फिर भी तुमको 41वें साल में उसने तुम्हें रास्ता दिखाया और तुम रास्ता इस दिखाया बीमारी सर। से निकल गए लगभग। मेरी तो ये तकदीर देखो, सर आपकी वीडियो मेरे नसीब में आ गई सर, मेरे सामने आ गई। अगर ये नहीं मिलती थी तो सर मैं नहीं जी पाता मैं था। अपने आप को क्रेडिट कभी नहीं देता, क्योंकि मैं भी एक बंदा हूँ, मैं नहीं, भी मैं दिल से बोल रहा था। हूँ सर। मैं हाँ, दिल से बोल रहा हूँ। आप मेरी बात सुनो। अगर आपकी वीडियो मेरे सामने नहीं आती थी सर तो मैं नहीं जी पाता था। इस बात का वादा करता हूँ सर, मैं नहीं जी पाता था सर। लेकिन वो क्योंकि मैं वीडियो थक वीडियो चुका देखो, था सर। अभी इस बीमारी से तो लाखों करोड़ों लोग जूझ रहे हैं पूरे दुनिया में। मैंने ठीक ये है। इस बार लास्ट टाइम यही सोचा था ये एक, क्योंकि आपकी जो बाकी की जो वीडियोस है ना सर, उसमें लोगों ने जो जो बातें कही है वो हम्म, मैंने देखकर मैंने, कि मुझे जो प्रॉब्लम होने की वही प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी हो रही थी। तो मैंने वो वीडियो देखकर सर मुझे इतना मोटिवेशन मिल गया ना सर। हम्म, मैंने वो देख देख कर सर मुझे लग गया कि ये लोग जब ठीक हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। हर हम्म, एक वीडियो में जो आपने डाली है सर, मोटिवेशन वीडियो, उसमें हम्म, मैंने देख लिया सर कि लोगों को इतनी भयानक तकलीफ से, मुसीबत से सर आपने निकाला है। तो हम्म, मैंने मैंने ये सोचा कि मैं क्यों नहीं ठीक हो सकता हूँ, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जब ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं, इतने इतने साल से पड़े पड़े हुए। और वो आपकी वीडियोस में मैंने देखा है सर, 30-35 साल कोई कोई इस प्रॉब्लम में था। उन लोगों को सर अपने इस बीमारी से बाहर निकाल दिया सर। हम्म। उन लोगों की इतनी इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ थी, मैंने हर एक वीडियो सर देखी है। और मैं जितने भी आईबीएस पेशेंट है उनको यही कहना चाहूंगा कि इस बीमारी में आप मेडिसिन में पैसा मत खिलाओ। क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो औरों के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीमारी में ही मेडिसिन का कोई कोई भी वास्ता नहीं है सर। आपने विदाउट मेडिसिन सर मुझे ठीक कर दिया। हम्म। मैं खाना तक सर खा नहीं पा रहा था, खाना तक मुझे जा नहीं था। मैंने जैसा ही खाना खा लिया तो सर मुझे वोमिटिंग चालू होने के, जितना क्योंकि खाया उतना बाहर आपका आने। आईबीएस बहुत क्रोनिक बन गया था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहा था लास्ट केवल। बहुत अब बहुत इससे मतलब बुरा सर मैं, जानते क्या होता, इससे बुरा तुम कुछ भी खा पी नहीं सकते थे, तुम हर रोज हर 15 दिन पे हॉस्पिटल में जाते, तुम्हें ग्लूकोज चढ़ाता, वो कुछ विटामिन वही चालू था सर। हाँ, सलाइन लगाना पड़ता था, जिंदगी ग्लूकोज। कटती फिर आईबीएस वालों का, जब आईबीएस बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए तो आपका आईबीएस बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था, वहां लास्ट से स्टेज मैंने पे था आपको सर। रिवर्स किया है, ठीक है। ये एक बहुत रिवर्स कर बड़ी दिया बात सर। है, मैं ये चीज जानता हूँ, लेकिन मैं खुद को कभी क्रेडिट नहीं देता, ये याद रखना। मैं भी एक इंसान हूँ, भगवान ने मुझे बनाया है, भगवान ने आपको बनाया है, जैसे आप अरे वैसे मैं, सर, लेकिन हाँ, आपको मैं इस चीज में का भगवान ने एक्सपर्ट हूँ सर कि आपको मैंने इस हम, बीमारी से आपको निकाल सका, ठीक है। सही, सही बात है सर, भगवान ने आपको हम जैसे लोगों की मदद करने के लिए सर भेज दिया है सर। इसलिए हम लोग ठीक हो गए सर। नहीं तो अब ये जैसे बीमारी सर ठीक अगर नहीं हो भगवान सकती है। तुम्हारा भला नहीं करना चाहता तो तुम्हारी मतलब तुम्हारे फोन पे जब तुम यूट्यूब पर देख रहे थे तो मेरे वीडियो रिकमेंड में क्यों आती, ना आती वीडियो, ठीक है। तो ऐसे ही यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वीडियोस तो तमाम तरह के लोग बनाते हैं, लेकिन इलाज कौन सही दे रहा है ये चीज चुनना ये थोड़ा मुश्किल है मरीज के मुश्किल लिए। है सर, सही बात है। मैं कि वो वही, मल्टीपल टाइम में जब तक वो ट्राई नहीं करेगा तब तक तो उसको नहीं समझ में आएगा ना कि हाँ यहाँ से ठीक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो उसको ट्राई करना पड़ेगा, इसलिए ट्राई करना, पैसे की क्या, पैसे तो भाई बर्बाद किए ही। अभी क्या, अभी तो जिंदगी को जब बचाना है, अगर जिंदगी को चाह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं से आशा देख रहा है तो ट्राई तो करना पड़ेगा भाई, ठीक सही है। बात है सर। लेकिन जैसे आपने ट्राई किया इतने सारे यूट्यूबर्स को, तब जाके आप मेरे तक पहुंचे, ठीक है। पहुंच अगर गया सर। उन को नहीं ट्राई किया होता तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते थे ना आप भाई। नहीं पहुंच अभी सकता अभी था। 10 बंदा है, 10 में से कौन सही है कौन जेन्युइन है, इसको पता करने के लिए तो मुझे 10 के 10 को ट्राई करना पड़ेगा ना। जब करना पहले पड़ेगा को सर। ट्राई किया वो फ्रॉड निकला, दूसरे को ट्राई किया वो फ्रॉड निकला, तीसरे को ट्राई किया वो भी फ्रॉड निकला, क्या पता चौथा सही निकल जाए, क्या पता पांचवा सही निकल जाए, क्या पता आठवां नौवां 10वां कोई तो सही निकले, क्या पता 10 की 10 फ्रॉड निकल जाए, अभी कौन जानता है रियलिटी। लेकिन उन्हीं के बीच में कुदरत कहीं ना कहीं एक सही रास्ता आपको दिखाई देता है, और वो दिखाई देता है, सही बात है सर। आप यहाँ बिल्कुल तक सही रिवर्स कहा हुए, सर। और बिल्कुल इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए। अब जो जिंदगी आपकी बची है, जो भी खुदा हाँ ने सर। निर्धारित करी है, 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल जो भी आपके लिए अभी बाकी है,
वो तुम हाँ बहुत सर। अच्छे से जियोगे। तुमको आईबीएस जैसी बीमारी से अब तो नहीं जूझना पड़ेगा। ये चीज की मतलब को आश्वासन मैं दे देता हूँ। ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इस इतनी बड़ी बीमारी। तकलीफ से मुझे निकाल दिया सर। हम्म। मैं जितना भी आपका सर एहसान मानूंगा ना उतना ही कम है सर। आप इतनी बड़ी तकलीफ से सर मुझे आपने बाहर निकाल दिया सर। लोग एक तरीके से मरीजों से पैसा मंगाते हैं, मंगाने के बाद बस उनको वो चीज दिया, भेज दिया, बस खत्म। अब मरीज अगर अरे उनसे सर, बात करना चाहे तो कोई मोटिवेशन नहीं, कोई रियलिटी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ लेकिन भी मैं नहीं। क्या करता हूँ, मैं मरीजों को अच्छा खासा टाइम देता हूँ, उनके समझने की टाइम देता हूँ उनको। समझ लेते हैं सर हर उनको हर बात उनको तो, भी और ये सोचता हूँ कि भाई वो भी बिल्कुल मुझसे संतुष्ट रहे, बिल्कुल संतुष्ट है, सेटिस्फाई रहे, सही उसको बात है किसी सर। प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। उसे ये लगना चाहिए कि बस वो ठीक हो जाएगा। और फिर ठीक हो ट्रीटमेंट जाएगा। उसी तरीके, जब तक उसको काउंसिल नहीं करोगे, उसको नहीं समझ तो वो नहीं फॉलो करेगा। नहीं वो फॉलो नहीं करेगा। सोचेगा कि ये स्ट्रेचिंग्स फॉलो करने से कैसे आईबीएस ठीक होगा, ये जो सही बात है मंथ सर। डिवाइस दे रहे हैं, क्या मुझे भी लॉजिक है। पहले वो यही लगा था सर कि बिना मेडिसिन से ये कैसे कैसे बीमारी ठीक हो सकती है। मैंने इतना पैसा गला दिया सर, जब मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ तो आपके में ट्रीटमेंट से कैसे क्या ठीक हो सकता हूँ सर। मुझे तो पहले सर आपके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था सर, बुरा मत मानो सर, इसका क्योंकि मैं कोई बुरा मानने वाली बात थक नहीं भाई, चुका था सर। किसी भी नहीं थक मानता है, चुका था। याद रखना। बंदा जब तक उस वो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, जब आप ऐसा कोई काम करोगे कि उसको विश्वास हो जाए, तभी तो वो विश्वास करेगा। जब सही आप बात है सर, कुछ काम ही सही नहीं बात है। करोगे तो उसको विश्वास कहाँ से होगा। तो उसको विश्वास दिलाना एक ये फैक्टर जो है ना, वो एडमिन का है और वो मेरा है। मैंने सही कोशिश, बात है सर। अब आपको भरोसा हुआ, आपको कहीं ना कहीं रियलिटी दिखी, तभी सही बात है आपने सर। स्टार्ट किया ना। कौन 1,000 रुपए महीने की बर्बाद करता है कोई। सही बात है सर। पे- अरे सर, देना इंसान चाहता सर है। पैसा खत्म खत्म होने, मुझे इस बात की सर अफसोस हो रहा है कि इतने फालतू लोगों को मैंने सर पैसा दे दिया, और सब खत्म होने के बाद में सर पूरा खत्म कर दिया सर मैंने। पूरा पूरा के पूरा पैसा खत्म कर दिया। उसके बाद में सर लास्ट में आपका वीडियो सर मेरे सामने आया। अगर ये वीडियो सर मेरे पास इतने साल पहले आता था तो सर मैं कब का ठीक हो जाता था और मेरा पैसा भी पूरा बच जाता था सर। बेशक देखो, 15 साल पहले तो मैं नहीं आ सकता था, क्योंकि ये इस चीज का ट्रीटमेंट ही मैं 6 साल हाँ, पहले किया था। सर तो छह कम से साल कम छह पहले साल मैं पहले तो आप अगर आते तो ठीक तो हो जाते। ये जो 6 साल आपका पहले सर 15 साल था, मैंने, तो आपका ये 9 साल ही पुराना प्रॉब्लम रहता। सही बात है सर, 6 साल पहले वीडियो मैंने आपका देखा था सर। लेकिन सर ये लोगों ने मुझे इतना, यूट्यूब वालों ने इतना फंसा फंसा दिया था ना सर, तो हम्म, मेरा ट्रस्ट करना भी किसी के ऊपर सर, मुझे घबराहट होती थी कि अभी इनको भी पैसा देना पड़ेगा, ये भी वैसा करेंगे जैसे और लोगों ने मेरे साथ किया है। तो हम्म। वो इंसान सर थक जब थक जाता है ना लोगों से पैसा दे दे के, तो उसका हर एक बंदे पे से भरोसा टूट जाता है। हम्म। भरोसा उड़ जाता है कि उसे समझ में नहीं आता है कौन सच्चा है और कौन नहीं। लेकिन आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद में सर मुझे अंदर से, मेरे शरीर से आवाज आने लगी सर मुझे कि मैं ठीक हो रहा हूँ। मेरे भाई, जब बंदा ठीक होने लग जाता है तो वो खुद कहता है, उसका शरीर खुद एक तरीके से सिग्नल देने लग जाती है कि खुद मुझे सर हो रहा अंदर से हूँ। मुझे आवाज आने लगी कि मैं ठीक होने लगा हूँ सर। अब मुझे खाना, जब तुम ठीक नहीं थे, इतने मेडिसिन लेने के बावजूद भी, अलग बिल्कुल नहीं अलग सर, बिल्कुल लोगों को नहीं। चेंज करने के बाद भी, तो खुद शरीर बताता है कि नहीं हूँ ठीक भाई। तुम करोड़ों नहीं रुपए नहीं बर्बाद कर दो मेरे ऊपर, मैं नहीं हूँ ठीक, तो फिर क्या नहीं बोलूं। सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन बिल्कुल तुम सही ठीक कहा। होने लगोगे, जब तुम्हें एग्जैक्ट ट्रीटमेंट मिल जाएगा तुम्हारी प्रॉब्लम का, तो सही तुम बात है सर। कहने लगोगे कि हाँ, ठीक हो रहा हूँ मैं। ठीक हो रहा हूँ सर, ये अंदर से मेरी आवाज आने लगी सर। जैसे ही दूसरा महीने, सेकेंड मंथ का मैंने आपका ट्रीटमेंट चालू किया ना सर, तब हम्म, से मुझे इतना इम्प्रूव होने लगा ना सर, मुझे खाना डाइजेस्ट होने लगा, मुझे खाना खाने जाने लगा सर। इस बीमारी में इंसान खाना खाने से भी डरता है, क्योंकि वो बिल्कुल खाएगा तो उसे बार बार मोशन जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर अभी मैं वो मीटिंग वगैरह की कंडीशन सारी खत्म बिल्कुल। पूरा वोमिटिंग सर, मुझे मॉर्निंग में जब सर मैं उठता था ना सर, तो मुझे जो वोमिटिंग चालू होता था ना सर, मैं आपको क्या बताऊं सर, कुछ भी खा लेता था तो वो खाना मेरा बाहर आ जाता था सर। हम्म। पूरा वोमिटिंग, उल्टी ही मेरी रुकने की नहीं। कोई भी मेडिसिन लो, कोई भी दवा लो, डॉक्टर के पास जाओ, कितनी कितनी बार तो मैं सर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ, लेकिन कुछ नहीं। हॉस्पिटल वाले 30-40 हजार रुपए लेते थे, मुझे मेडिसिन देते थे, सलाइन लगवाते थे, इंजेक्शन देते थे, और 2-2 4-4 महीने की मुझे मेडिसिन देते थे सर। इतना हम्म। मेडिसिन खा के सर मैं थक चुका था ना सर। उससे मुझे दिन भर सर नींद आने की, कितने पैसे बर्बाद किए इस बीमारी में, सर इस बीमारी पता में चला? मैंने तकरीबन सर, मैंने 15 साल में सर एक 30 से
30 से 35 लाख सर मेरा चला गया है सर, क्या बात टोटल। कर रहे हो, ये सच 30 से बोल रहे हो? 35 लाख, 30 से 35 लाख सर चला गया ये मेरा। सच बोल रहे हो ये 30 से 35 लाख? 30 क्योंकि से मुझे डाउट हो रहा है, 35 लाख क्योंकि ये बहुत बड़ा रकम होता है, पता है? बड़ा रकम सर। 15 साल में सर मैं हर एक महीना सर 20-20 30-30 हजार रुपए में घलाता था सर इस बीमारी पे। तो इतने पैसे आते कहाँ से थे आपके पास? ये पैसा सर मैंने, हमारा जो पहला जो घर वगैरह पहला था, तो हमने थोड़ा सा वो घर हमने पहला बेच दिया था सर। उसके बाद में जो भी पैसा मिला था वही पैसा मैं लेने का। उसके बाद में मैं लोगों से पैसा लेने लगा, दोस्त लोगों से पैसा लेने लगा, ऑफिस वालों से पैसा लेने लगा। मैं कर्जे तक डूब गया सर, इस बीमारी में कर्जा हो गया सर मेरे ऊपर। लेकिन एंड तक ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी सर। मैं हम्म। आपको सच्चे दिल से सर, आपका भाई भाई मानता हूँ सर आपको मैं। हर एक बात मेरे दिल से निकल रही है सर, हर एक बात मेरी सच्ची है सर। कि मैं ये सोच रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है वो और भी लोगों के साथ नहीं होना। ये मेडिसिन खा के ये ये बीमारी सर कोशिश आपकी कभी पर्सनल है ठीक ना, नहीं हो लेकिन ये सकती। कोशिश मेरी शुरू से ही रही है। लेकिन हर इंसान को भाई मोटिवेट करना, समझाना अपने बस में नहीं है। अगर 5 को समझाया तो हो सकता है 2-3 समझ पाए, और उतने समझे तो वो भी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। कम से कम चलो इतने को मैं समझा पाया, अब इतनी की जिंदगी तो मैं बचा लूंगा, मैं ये जानता हूँ। और सही आगे बात है। जितने थे उनको फिर थोड़ा मुश्किल यही होता है कि अभी इनको काउंसिल करना बहुत मुश्किल है, ठीक है? अभी क्योंकि ये खुद ही भाई देखो, काउंसिल करना मुश्किल पता है क्यों है? इन फ्रॉडस्टर की वजह से इनको काउंसिल करना मुश्किल होता है। क्योंकि भाई वो लोग इनके साथ में इतना स्कैम कर चुके हैं ना, बहुत कि बहुत सर, उन्हें स्कैम में भरोसा मेरा ही नहीं पैसा होता बहुत चला बिल्कुल गया भाई। सर। तो क्या करें, क्या करें? हम भी थक स्कैम गए, हम लोग स्कैम में करते हैं, सर है लेकिन ना। भाई अपना काम है, करना पड़ता है, अब करते हैं। लेकिन ये चीज ये है कि इन लोगों ने गलत काम कर करके सही लोगों का भी रास्ता खराब कर दिया है। और जो बेचारे फंसे हैं इस बीमारी से, फंसे ही हैं, क्या बोले अब। कोशिश यही सही। रहती है कि भाई इनको समझा सको तो समझाओ, इनको बताओ कि सच में नहीं होता आईबीएस नहीं नहीं, सही मेडिसिन। बात है सर। मैं वही सर कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे सर, मेरा मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ। आप सिर्फ 1 मंथ के लिए ट्रीटमेंट चालू कर दो फराज सर का। आपको खुद को समझ में अच्छा आएगा। मुझे ये बताओ कि इन खुद केस अगर मैं आपका नंबर किसी पेशेंट को देता हूं, अगर क्योंकि ये वीडियो देखते हैं तो लोग बोलते हैं सर इनका नंबर दो, इनका नंबर दो, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम अगर मैं उनको कोई देता हूं? प्रॉब्लम नहीं सर, मैं खुद कहता हूँ सर दिल से, आप मेरा नंबर दे दो सर। क्योंकि हम्म। मैंने जो तकलीफ झेली ना सर, मेरे से ज्यादा तकलीफ तो मैं किसी ने झेली नहीं होगी सर। इतनी बड़ी मुसीबत से सर आपने मुझे निकाला है बाहर। हर एक बंदे को उस जो इस तकलीफ से गुजर रहा है उनको मेरा नंबर दे दो सर। मैं उनसे बात करूंगा और उनको मैं समझाऊंगा मेरी तरह से कि मेरे ऊपर जो बीती थी उसमें से आपने मुझे कैसे बाहर निकाला, हम्म। ताकि उन लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके सर। और मेरी वजह से अगर जरूरी कोई, क्या है भाई मोटिवेशन मिलना? और अगर मेरी मोटिवेशन वजह नहीं से सर मिलेगा तो कोई ठीक हो रहा है, मेरी वजह से कोई ठीक हो रहा है सर, तो इससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए कुछ हो नहीं और सकती तुम्हें मैं सर। बता देता हूँ, मैं तुम्हें भी इस बात की मतलब आश्वासन दे देता हूँ कि तुम्हारे भी वजह से, हर किसी की वजह से, तुम देखो किसी ना किसी की वीडियोस उन देख कर लोगों की तुम वजह ठीक से हुए। सर मैं ठीक हो गया, मैं भाई उन लोगों हाँ की भाई, वीडियो देखकर ठीक हो गया सर। तुम उनकी वीडियो देख के ठीक हुए और तुम्हारी भी वीडियो देख के बहुत लोग ठीक होंगे, ठीक है? सही बात है सर, इसका सही टेंशन बात ना है, लो। और बिल्कुल सही फिर बात है जो सर। वो लोग आएंगे, जो वो लोग आएंगे उन जब वो भी ठीक होंगे तो उनकी भी इसी तरीके से स्टोरीज में डालूंगा, तो उनकी भी वीडियोस देख के और भी लोग होंगे, तो जितने और मैं देखो सर मेरे मैं तक आपको, पहुंचेंगे मैं उनकी जिंदगी तो बचा लूंगा इस बीमारी से। सही बात है मेरा सर, सही पर्सनल बात है वादा सर, है। सही बात है और सर। और बात मैं मैं जानता आपको, क्योंकि भाई मेरे पास देखो 2-3 चीजें मैं भी क्लियर कर देना चाहता हूँ। सही मेरे बात पास है सर। कहीं से बहुत बड़ा फंड नहीं आता, बहुत हराम के पैसे नहीं आते इन लोगों की तरीके झूठ पाप बोल के कि ज्यादा ज्यादा पैसे मैं कमाता हूँ। तो ये लोग करते क्या है ना, यूट्यूब पे भी एक ये लोग फंडा स्कैम करते हैं, पता है क्या है? सही। कि ये हाँ। लोग एडवर्टाइजमेंट में 10,000 20,000 रुपए लगा देते हैं तो इनकी वीडियोस ट्रेंड करती है ऊपर। और जो सच में रियल काम करता है ना उनकी वीडियोस ऊपर ट्रेंड पे नहीं आ पाती। बिल्कुल भाई छुप के लुप के वो सही बात है सर, दिखती सही बात है। है कोने में। अगर वहीं से मिल गई तो बिल्कुल फिर सही जो कहा। जो जिनको मिली उनका काम तो हो गया। अब जिनको नहीं मिल पाई वो यही फ्रॉडों के चक्कर में पड़े रहते हैं, इन्हीं की वीडियो पहले आती है, इन्हीं को देखते हैं, इन्हीं को फंडिंग करते हैं और इन्हीं से कोई रिलीफ नहीं होता। और फिर सही यही बात है कहते हैं कि यार सारे लोग ऐसे ही हैं, यहाँ पे ये कोई ठीक नहीं होता, ऐसा वैसा दुनिया भर का मतलब चीजें उनके दिमाग में फिर चलने लग जाती है, ठीक है? सर। तो मैंने तो ये ये मान लिया था सर कि अभी ये बीमारी को लेके मुझे
जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे लेके जीना पड़ेगा सर, क्योंकि खत्म हो चुका था सर। अब इन सब बंदा कब तक सर मेडिसिन खाएगा, आप भी सोच लो ना सर। अगर 15 साल से सर मेडिसिन खा के, और उसके बाद में सर ये स्कैम करने वाले यूट्यूब पर इतने लोगों ने सर पैसा ले लिया ना मुझसे सर, आपको मैं बता नहीं सकता सर। हर एक 15 दिन को सर मैं पेमेंट भेज देने का इनको सर, किसी से लेके, इनसे लेके, अभी घर ठीक है, वालों से लेके, तो हर देखो, एक जो जन तुम्हारा से। सबसे कम पैसा लेने वाला बंदा होगा, कम से कम 5-6 हजार तो लेता ही होगा, कम से कम। सही बात है सर। अब ये तुम देखो कि तुम 5 महीने में मुझे 5 हजार फंडिंग किए होगे ज्यादा से ज्यादा। 5,000 तुम सर। देखो कि तुमको क्या मिला, बस तुम ये देखो। अब इसमें मैं ये कहता हूँ कि भाई पैसे की बात नहीं है, पैसे को तो साइड ही रख दो, क्योंकि मैं नहीं लेता उस लेवल का। तो इसमें यही सोचो कि भाई कुदरत ने तुम्हारे साथ एक रहम कर दिया, ये समझ लो। रहम कर दिया सर, सही बात है सर, बिल्कुल। आपकी वीडियो नहीं आती थी पैसे तो क्या, सर, पैसे तो तुमने 30-35 लाख रुपए अभी खुद बताया कितने गच्चा खर्च किए। इतना सर, इतना इतना थक चुका था सर मैं। और स्कैम करने वालों ने इतना सर मुझे लूट लिया ना सर, हर एक बंदे ने। हर एक आदमी झूठ बोलता था सर, मैं तुम्हें 15 दिन में ठीक कर दूंगा, टेंशन मत लो। मैं तुम्हें 20 दिन में ठीक कर दूंगा, और तुम टेंशन मत लो। भरोसा करके और उनको ये नहीं सोच करते सोच थे। के सर मैं, इनसे ठीक नहीं होगा, मैं तुरंत दूसरा डॉक्टर चेंज करने का, उनसे ठीक नहीं होगा, तुरंत तीसरा। और पैसा लेने के बाद में सर इन लोग मुझे ब्लॉक कर देने के सर, उसके बाद में मेरा मैं फोन भी नहीं अब उठाने के देखो, सर। इनकी मानसिकता देखो कि ये हाँ लोग ऐसा करते हैं। अब तुम सर, मुझे कितनी तकलीफ होती रहेगी सर। इतनी बड़ी मुसीबत में इंसान अगर फंसा है, तो तुम्हारा काम है उसे उसमें से बाहर निकालना, ना कि उसके साथ झूठ बोलकर उस आप धोखेबाजी करना उसके साथ। के सर लिए इंसान क्या करेगा सर, बोलो, ऐसी तकलीफ होने के बाद में। ये समझ लो, इनके लिए बहुत खतरनाक अजाब तैयार है, ये समझ लो भगवान के पास। वो इनके साथ में क्या करेगा ना वही जानता है, क्योंकि इसने मजबूर इंसानों को, जो सच में बीमार थे, परेशान थे, लाचार थे, गरीब थे, एक तरीके से एक कर्जे में थे, उनके साथ में इन लोगों ने गलत काम किया। बहुत बहुत मतलब भगवान ने बहुत गलत सर इनके लिए कर दिया। बहुत, समझ लो, खतरनाक अजाब तैयार करके रखा है। अब ये अपना झेलेंगे, समझेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे लोगों को तकलीफ दी, वो बहुत बुरा काम किया। चलो भाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपना अरे धन्यवाद। तो सर मैं आपका आपका कहना चाहता हूँ सर, आपने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ से, मुसीबत से बचा लिया। और मैं आपको इस बात का वादा करता हूँ सर, मैं आपको यही कहता हूँ सर, कि हम्म, एक जन को नहीं, चाहे आप कितने भी मरीज रहने दो, उन लोगों को सर मेरा नंबर दे दो, आप बिंदास होके दे दो। मैं उसी, जब चाहे मुझे कॉल आने दो सर, आधी रात को भी कॉल आ गई तभी मैं उनसे बात कर सकता हूँ सर, और उनको बता सकता हूँ सर कि ये बीमारी मेडिसिन से ठीक नहीं होती, अपना पैसा बर्बाद मत करो। आपका ट्रीटमेंट जो भी बंदा लेगा सर, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ सर, 101% वो ठीक हो जाएगा सर। चलो, तुम्हारा भी शुक्रिया, कम से कम तुम अरे सर आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इतनी बड़ी तकलीफ से, मैं जब तक जिंदा रहूंगा सर आप आपके लिए दुआ करते रहूंगा सर। बहुत शुक्रिया भाई तुम्हारा। चलो ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, ये सारी थैंक चीजें शेयर कर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, मेरे पास इसी तरीके के लोग, हैरान परेशान हुए लोग आते हैं, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग करना, फिर उनको ट्रीटमेंट देना, और इतने कम फीस में ये सारी चीजें करना हमारे लिए एक बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन फिर भी हर रोज हम सब आपके लिए ये काम करते हैं। तो इसीलिए आप सभी का हमें सपोर्ट चाहिए। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे एक्स्ट्रा बेसिस पे, तो यही होगा, जो फर्जी, फेक और फ्रॉड यूट्यूबर्स हैं, जो आईबीएस ठीक करने का झूठा नाटक करते हैं, वो लोग ऐसे ही आपसे हराम का लंबा पैसा लेते रहेंगे, और वो सब एडवर्टाइजमेंट पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके यूट्यूब के सर्च बार में फर्स्ट रैंक में अपनी वीडियोस करा करके इसी तरीके से गरीब लाचारों का पैसा खाते रहेंगे। और हम जैसे जो यहाँ पर जेन्युइन बेसिस पे काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनकी वीडियोस ऐसे ही आपको यूट्यूब के कहीं कोने किनारे तहखाने में देखने को मिलेगी। और जो उन तक पहुंच रहा है, बस वही आईबीएस से ठीक भी हो रहा है। जो इन फ्रॉडस्टर के चक्कर में पड़ रहा है, वो नहीं हो रहा है ठीक। तो बस आप सभी से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना शुरू करो, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शुरू करो, चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करो, इस फैमिली को तेजी से बड़ी बनाओ, ठीक है। आईबीएस कोई भी हो, डायरिया वाला हो, कॉन्स्टिपेशन वाला हो, चाहे मिक्स वाला हो, कोई भी हो, सब ठीक हो जाते हैं। चाहे जितना पुराना प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाता है। बस उसको धैर्य सब्र रखकर ट्रीटमेंट लेने की देरी है। 1 से 2 ही महीने में देखोगे आप इतना ठीक हो जाओगे। आपको 1 से 2 महीने में ही विदाउट मेडिसिन डिपेंडेंट कर दूंगा, ये मेरा वादा है। बस आप अपने काम पर लग जाओ। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।